Hello, good evening, and a super warm welcome on the platform of Unacademy. This is me, Aryaman Chatterjee, and I welcome all of you to this very interesting sessions, guys. Gerunds, participle form and infinitive form. मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आओ चलो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं. हाउ कैन वी बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज थ्री फॉर्म्स. क्या होते हैं इन लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, गाइस. आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज. एंड आफ्टर दैट मैंने जो है PGDM किया है मास कम्युनिकेशन में. आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर विद 10 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. गाइस, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन t.me/Aryaman Chatterjee Unacademy. और उसके नीचे जो बॉक्स है वहां पे आपका TG ग्रुप है इस चैनल का जस्ट 9 का. गाइस, स्पेशल क्लासेस हैपन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप. और आपको बहुत अमेजिंग एजुकेटर्स वहां पे बहुत अमेजिंग सेशंस देते हुए मिलेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज गेट द ऐप फर्स्ट, और उसके बाद फिर आपका जो भी एजुकेटर का सेशन बुक करना है उसका एजुकेटर कोड डाल के आप बुक कर लो. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बुक माय सेशन, you can use my code which is CHAT10 and come to these अमेजिंग सेशंस. यहाँ पे डाउट टैब होता है जहाँ पे अपने आप डाउट्स जो है स्टोर कर सकते हो और आपका जो एजुकेटर है वो उसको सॉल्व कर सकता है बाद में. एंड RAH फैसिलिटी है विच इज कॉल्ड द रेज अ हैंड, जिससे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर से. सो बग्स बाउंटी, कुछ भी गलत, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट या इनएक्यूरेट अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर उसको जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो. कैसे करोगे? आपको एक फॉर्म मिलता है हर वीडियो पे अनअकैडमी के यूट्यूब पे. यू जस्ट हैव टू फिल दैट फॉर्म and after that you can just send it to us and we are going to give you a prize for that if you are correct. Every Sunday, guys, आपको एक amazing opportunity देता है Unacademy platform to win scholarship worth 1 crore rupees. And not just that, टॉप 25 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलता है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट ऑन योर स्मार्टफोन एंड जस्ट एनरोल एंड बी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी कॉम्बैट, राइट. सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है अभी, बिकॉज अगर आप अभी 1 साल का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको उसके साथ 4 मंथ्स का फ्री मिल जाएगा. क्या? 4 मंथ्स का फ्री एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा. एंड ऑल्सो यू विल गेट a 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन द रेट्स. इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स, गाइज. सो क्विक जल्दी से जाओ और ले लो. टर्म 2 विक्ट्री बैच इज ऑलरेडी ऑन going on. Prodigy batch and linguistics batches are also going on. तो guys, फायदा उठाइए इन बैचेस का और बनिए एक बेहतर स्टूडेंट. चलो अब हम लोग शुरू करते हैं जेरंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स को थोड़ा सा समझने का. चलो शुरू करते हैं हम लोग जेरंड से. यार, जेरंड्स क्या होते हैं? जेरंड्स देखो, हमें पहले ये समझना पड़ेगा एक बेसिक. लेट्स गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर नाउन्स. नाउन सेंटेंसेस में क्या करते हैं, उनका रोल क्या होता है? या फिर तो सब्जेक्ट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट. और वर्ब जो होता है, वर्ब क्या करता है? वर्ब एक्शन दिखाता है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है. बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप एक्चुअली होते वो वर्ब V1 ING फॉर्म है, बट वो वर्ब का काम नहीं, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, और वही होते हैं हमारे जेरंड्स. ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर जेरंड्स कौन से वर्ड्स होते हैं. जेरंड्स आर V1 ING फॉर्म विच फंक्शन एज नाउन. ऑलराइट, और हमें जो है सेंटेंस में, मैं डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको सेंटेंसेस भी दिखाऊंगा, हमें सेंटेंसेस में उनको पहचानना आना चाहिए. क्योंकि देखो, V1 ING फॉर्म जो है वो स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल, सो आई लव स्टडिंग, ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया. ठीक है, तो यहां पे ये स्टडिंग क्या है? इज इट अ जेरंड और इज इट अ वर्ब? आपको कैसे पता चलेगा? वी विल डिकोड इट, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है जिसको हम लोग V1 ING फॉर्म बोलते हैं, वो एकदम सेम जेरंड जैसा ही दिखता है. और हमें ये समझना है कि हम इनको कैसे पहचाने. ये जेरंड और V1 ING फॉर्म जो है वो 3 काम कर सकती है. या फिर तो वो जेरंड का काम कर सकती है, या फिर वो जो है वर्ब का काम कर सकती है, या फिर वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, राइट. हमें ये पता करना है कि वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गाइस. पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स में हम लोग थोड़ा आराम से जाते हैं. ठीक है, अब being used as a noun, gerund can function as a subject complement or a direct object. ठीक है, और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. गाइस, अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है जेरंड, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एज अ नाउन ही, यानी कि जेरंड जो होता है वो एज अ नाउन ही हम उसको कंसिडर करते हैं, राइट. तो इन सारे सिचुएशन में या फिर तो वो सब्जेक्ट है
या फिर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या फिर वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या फिर वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition है. In all of these cases, what is it? These are gerunds. Basically, what are gerunds? V1 ing form of words which do not act like verb but act like what? Nouns instead. ठीक है. तो अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. चलो आओ, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स गाइस. ब्रशिंग योर हेयर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम टैंगलिंग. तो अब आप यहाँ पे देखो, ये V1 ing, ये ing फॉर्म ऑफ द वर्ड है, बट ये जो है ये कहाँ पे आया हुआ है? ये आया हुआ है हमारे सब्जेक्ट की जगह पे, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हमें साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जेरंड है, राइट? हर नंबर वन प्रायोरिटी इज वर्किंग. तो ये यहाँ पे क्या हो गया भाई? हर नंबर वन प्रायोरिटी इज व्हाट, और ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट? तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे आ गया. तो ये क्या है? इज इट अ मेन वर्ब और इज इट अ जेरंड? व्हाट डू यू थिंक? इट इज अ जेरंड बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट, राइट? किसका? हर. हर इज द सब्जेक्ट एंड इनका नंबर वन प्रायोरिटी क्या है? नंबर वन प्रायोरिटी वर्किंग है. तो यहां पे भी ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिकली इट इज नॉट अ वर्ब, इट इज जेरंड. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ गए अपन. देयर इज नो यूज इन स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर 3 hours, ग्रैंडमा सेड. अब हम यहां पे देखेंगे कि यार देयर इज नो यूज इन स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर 3 hours, ग्रैंडमा सेड. तो यार यहाँ पे ये इन क्या है? ये क्या हो गया? अपना प्रेपोजिशन हो गया, राइट? और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है तो फिर ये क्या हो गया गाइस? ये फिर से हो गया जेरंड, राइट? ऑल राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, डूइंग दिस वर्क इज माई प्लेजर. अगेन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है. आई लव फोल्डिंग लॉन्ड्री. आई लव फोल्डिंग लॉन्ड्री. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जहां पे आपको दिख रहा है कि यार ये जेरंड है, ये जो है ना, दिस इज नॉट द वर्ब फॉर्म ऑफ V1 ing फॉर्म. ऑलराइट. अच्छा, अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ जेरंड. ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेपोजिशन का अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो ये वर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट. और इसका मतलब क्या हो गया? ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया जेरंड्स, राइट? सो I was prohibited from. From is a preposition, right? Of is a preposition. Of यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये these are not to be treated as verbs. These are not to be treated as present participle V1 ing form of word, but they are to be considered what? They are considered to be as gerunds. All right. And guys, कुछ जो है there are some words and phrases which are followed by डायरेक्ट जेरंड. जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता, सीधे सीधे जेरंड आता है. और अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं, इसका मतलब देखो, अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, कांट हेल्प, बेयर, कांट हेल्प, रेजिस्ट, इंजॉय, रिजेंट, स्टॉप, स्टार्ट, पोस्टपोन, डिफर, वर्थ, प्रेफर, कंसिडर, प्रैक्टिस, फिनिश, रिस्क, पार्डन, एक्सक्यूज, फॉरगिव, इट इज नो गुड, यूज, मिस, इमेजिन, रिग्रेट, एंटिसिपेट. अगर आपको ये वर्ड्स के बाद आईएनजी फॉर्म दिख रहा है तो वो क्या हो गया? ये अगेन जेरंड्स ही होंगे. ऑलराइट. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी अवॉइडेड प्लेइंग. ऑलराइट, वी अवॉइडेड प्लेइंग इन द फील्ड. तो ये जो प्लेइंग है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये जेरंड हो गया. ऑलराइट. आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू. फॉलिंग, this is again not a V1 ing form of the verb, but instead this should be considered as a gerund. All right. We enjoyed dancing in the rain. We enjoyed dancing in the rain. ये भी जो है enjoyed. ठीक है. The man stopped singing immediately. All right. So ये जो है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है और अगर आपको preposition नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लो, ये सब वर्ब्स नहीं है, ये क्या है? ये जेरंड्स है. तो यार V1 ing फॉर्म जो है बेसिकली तीन ही पर्पस सॉल्व करते हैं. क्या क्या पर्पस सॉल्व करते हैं? या फिर तो वो एज वर्ब बिहेव करते हैं, या फिर वो एज जेरंड बिहेव करते हैं, और या फिर तो वो एज एडजेक्टिव्स भी बिहेव करते हैं, राइट? तो अगर हम लोग को ये पता करना है, मैं लास्ट में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि यार कैसे हम पता कर सकते हैं कि V1 ing इस तरीके से कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में इस सेंटेंस में यूज हो रहा है. वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. ऑलराइट. तो the following words are used use the gerund even with the preposition to. ठीक है, be used to. तो अगर आपको ये फ्रेज दिख रहा है तो इसके आगे अगर आपको दिख रहा है ing फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो जो ing फॉर्म ऑफ वर्ड है, ठीक है, accustomed to,
अवर्स टू, विद अ व्यू टू, इम्यून टू, ठीक है, तो फिर ये वो क्या हो गया, वो भी जेरंड्स ही होता है, ठीक है। ड्यू टू, इंक्लाइन टू, प्रायर टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, डिस्पोज्ड टू, प्रोन टू, एक्सेट्रा, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। द ड्राइवर वाज यूज्ड टू ड्राइविंग, ठीक है, बाय हिमसेल्फ। तो यहां पे अगेन दिस इज व्हाट, यूज्ड टू ड्राइविंग, तो यहां पे ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया जेरंड। ऑलराइट, ही वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो हमें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही है, तो ये तो साफ साफ यहाँ पे जेरंड हो गया, बट यहाँ पे तो आपको दिख भी रहा है कि एडिक्टेड टू लिखा हुआ है, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, कभी भी ये मत बोलना कि आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, अगेन दिस इज अ जेरंड। ऑलराइट, she was accustomed to studying in a noisy environment, अगेन accustomed to के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है gerund। in addition to repairing the car, the mechanic also replaced the tires, all of these are examples of gerund। so guys ध्यान रखना, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां आपको दिखे आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये ing form of the word is what, it is gerunds। ऑलराइट, अब हम आते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स आपको पता ही है क्या होता है, पार्टिसिपल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल विच इज V3, राइट। अभी हम लोग को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल पे फोकस करना है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि या फिर वो जेरंड हो सकता है, या फिर वर्ब हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, राइट। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लोग कैसे पता करें कि ये क्या है। द ब्राउनिंग फ्रूट, द ब्राउनिंग फ्रूट शुड बी पुट आउटसाइड ऑफ द कॉम्पोस्टिंग, आई स्पेंड द होल डे स्टडीइंग मैथ। तो देखो यहाँ पे जो है आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ठीक है। तो फिर हमें जो है यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो स्टडीइंग है, ठीक है, स्टडीइंग ये क्या है, ये है हमारा वर्ब, राइट। and that is why this is the V1 ing form। the window were cracked when the rainstorm came through, ये V3 का जो है एग्जांपल है, the windows were cracked। तो यहाँ पे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये V3 है, बट हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये is this the verb? no, ये जो है the V3 works as an adjective here। why? because it is telling us what, it is telling us information about the windows, right। so यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। he continued forward cautioned by the desolate street। so यहाँ पे जो है cautioned by the desolate street is being used as an adverbial phrase, right। तो V3 जो है यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, as an adverb, alright। क्यों, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये जो थे forward, he continued forward but he was what, cautioned, alright। so he was moving forward but with caution, so that is what we have to understand कि भाई यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इन वर्ड्स का, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फील। ऑलराइट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे देखते हैं कि एडजेक्टिव्स की तरह किस तरह से समझ में आता है कि यहाँ पे ये देखो आईएनजी वर्ड ही है, बट यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, हमें डॉल के बारे में पता चल रहा है। और जब कोई भी वर्ड ऐसा होता है जो सब्जेक्ट या नाउन को मॉडिफाई करता है, वो क्या होता है गाइस, वो होता है एक एडजेक्टिव, राइट। So the printing press was seized by the official। तो यहाँ पे जो है ये प्रेस कौन सा है, प्रिंटिंग प्रेस है। Don't try to catch a running bus। तो हमें ये बस के बारे में बता रहे हैं यार, ये बस जो है वो कैसा है, मूविंग या रनिंग है, राइट। He was a sleeping cat yesterday। तो यहाँ पे हमें कैट के बारे में क्या पता चल रहा है कि वो स्लीपिंग था। तो इन केसेस में जब हमें ये वाले आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर वो दे आर नॉट जेरंड्स, दे आर व्हाट, दे आर एडजेक्टिव्स, दे आर बीइंग यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, राइट। सो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन आल्सो अपीयर अलोंग ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता है ना क्या होता है। देखो, जोआन वाज बेकिंग फ्रेश कुकीज फॉर हर, जोआन हैज बीन बेकिंग ऑल मॉर्निंग, जोआन वुड हैव बीन रीडिंग। तो यहाँ पे ये जो बेकिंग है, ये रीडिंग है, ये क्या है, ये हमारे जो है ये वर्ब्स ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है भाई, बेक कर रहे थे कौन, जोआन, तो ये हमारे इनका एक्शन बता रही है, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस, ऑफ कोर्स वर्ब्स जो है मेन वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आ सकते हैं, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, और हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ऐसा हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो ताकि, राइट।
ऑल राइट। कभी कभी पार्टिसिपल्स जो हैं वो कनेक्टर्स की तरह भी यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। आई सॉ अ मैन, ये एक क्लॉज है। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, ये दूसरा है, राइट। अब जो है यहां पे हम लोगों ने क्या किया, आई सॉ अ मैन क्रॉसिंग द रोड, ये हम लोगों को क्रॉसिंग जो है ये क्या बन गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ड बन गया, राइट। सो इट इज अ कनेक्टर बिटवीन टू different portions of two separate clauses या sentences. All right. I saw a man crossing the road studying late at night she slept on her books. She was studying late at night, she slept on her books. यहाँ पे जो है studying ने क्या किया है, हमारे studying ने जो है यहाँ पे she was studying की जगह studying से हम लोगों ने स्टार्ट किया, studying late night she slept on the book. ऑलराइट, या फिर she slept on the book studying late at night, दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं गाइस इन्फिनेटिव्स की। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं यार, इन्फिनेटिव वो होते हैं जो कि V1 होते हैं एंड दे आर फॉलोड बाय व्हाट, दे आर फॉलोड बाय टू। और ये जो टू होता है ये प्रेपोजिशन नहीं होता है, ये एक ही मतलब उनका जो है this is just to be considered as one word, all right, to be, to go, to read, all right, इस तरीके से। So they do not have any special suffixes, the verbs are unconjugated, ठीक है। infinitives can be used as a noun, an adjective or an adverb। infinitive जो है वो आप noun की तरह भी यूज कर सकते हो, adjective की तरह भी यूज कर सकते हो, adverbs की तरह भी यूज कर सकते हो। चलो देख लेते हैं कि कैसे, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, जॉश ये अपना सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट्स ओके टू स्टडी एज सून एज ही गेट्स होम फ्रॉम स्कूल। तो यहां पे ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा वर्ब वॉन्ट्स टू स्टडी, ठीक है। तो ये टू स्टडी में ये जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है, ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म है। और यहां पे ये जो है ये किस तरीके से यूज हो रहा है भाई, ये जॉश वॉन्ट्स टू स्टडी, ठीक है। तो ये जो है हमारा नाउन है। ऑलराइट, दिस इन्फिनेटिव फॉर्म इज बीइंग यूज्ड एज नाउन। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल जहां पे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। टुडे शी वॉन्ट्स टू शो जॉश अ न्यू गेम टू प्ले, ठीक है। तो भाई हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, टुडे शी वांट्स टू शो जॉश अ न्यू गेम टू प्ले। ऑलराइट, तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई शी वांट्स टू शो जॉश अ न्यू गेम टू प्ले। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एज एन एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, ठीक है। जॉश प्लेड द न्यू गेम विद हिज सिस्टर इंस्टेड ऑफ स्टडिंग टू मेक हर हैप्पी, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है ये जो टू मेक है ये हमें इन्फिनेटिव ही फॉर्म है, बट यहां पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे हमारा ये एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है गाइस। व्हाई, बिकॉज यहां पे हमें क्या बता रहे हैं कि टू मेक हर हैप्पी, राइट। सो हैप्पी जो है वो क्या है, एक स्टेट है, और यहां पे हमें बता रहा है टू मेक हर हैप्पी। तो यहां पे व्हाट इज दिस, दिस इज एन एडवर्ब। ऑल राइट गाइस, so use infinitives after direct and indirect object referring to a noun or pronoun, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप infinitives यूज कर रहे हो आफ्टर अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। दे एनकरेज्ड रवि टू विन द मैच, दे एनकरेज्ड रवि टू विन द मैच। तो यहां पे भी अगेन दिस इज नॉट अ preposition, दिस इज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड, इट इज व्हाट, इट इज द infinitive, ऑलराइट, टू विन द मैच। और हम यहाँ पे किसके सामने इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ऑब्जेक्ट के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं। ही एनकरेज्ड रवि, दे एनकरेज्ड रवि टू विन द मैच। ऑलराइट, सो डिड यू आस्क हिम टू टेक हिज मेडिकेशन, टू टेक, ऑलराइट, अगेन इन्फिनेटिव। आई एम प्लीडिंग यू टू गो फॉर दैट मीटिंग, आई एम प्लीडिंग यू टू गो फॉर दैट मीटिंग अगेन। तो यहां पे जो है आप यहां पे देख सकते हैं कि ये सारे जो है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म्स का यूजेज है बॉयज एंड गर्ल्स। ऑलराइट, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है गाइस, बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसके सामने टू नहीं लगा रहता है, टू जो है वो नहीं लगा रहता है। सो बेयर इन्फिनेटिव्स इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग केसेस। जब आप जो है स्टेटिव वर्ब्स यूज कर रहे हो, नो, फील, वॉच, हैड बेटर रादर, वुड बेटर रादर, मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हो, वाई नॉट, have plus object, let, bid, make, help, see, hear also take bare infinitive only as an active voice। इसका मतलब क्या है गाइस कि यहाँ पे अगर ये आप एक्टिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को बना रहे हो तो फिर आप टू नहीं लगाओगे, आप सिर्फ V1 लगाओगे। और इनमें भी जो है इन सिचुएशंस में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप V1 ही लगाओगे। ऑलराइट, सो चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ही मेक्स मी फील हैप्पी, तो यहाँ पे टू फील नहीं लगा हुआ है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, राइट? सो यू हैड बेटर लीव, यू हैड बेटर टू लीव नहीं है, यू हैड बेटर लीव, व्हाई नॉट कास्ट अ वोट अगेंस्ट हिम, आई विल हैव हिम रिसाइट द पोएम, आई मेड द स्टूडेंट राइट एन एसे, एक्टिव वॉइस, राइट? तो यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे राइट है। सो गाइस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव जिसमें टू लगा होता है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगा होता, V1 होते हैं दोनों ही, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? सो ही लेट मी गो, टू गो तो नहीं लगा हुआ, राइट? ऑलराइट गाइस, अब मैं आप लोग को कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू सर्टेन सेंटेंसेस जिसको हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं, देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि यार ये क्या सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पे जो है ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? सो सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है? तो ये जो है सिंगिंग, अब यहां पे ये क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है? व्हाट यू गाइस थिंक इज दिस? इज इट अ जेरंड, इज इट एन एडजेक्टिव, या फिर इज इट अ वर्ब, इज इट अ V1 ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म? व्हाट यू गाइस थिंक? यहां पे अपना सोहन जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपना हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये आ गया, और सॉन्ग, ठीक है, ये तो आर्टिकल हो गया, इसको हटा देते हैं। सो सोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे यार हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया एक्टिविटी या एक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया यार? ये तो वर्ब हो गया, राइट? चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहन लाइक्स सिंगिंग, ठीक है? अब यहां पे जो है आप बोलोगे कि सर ये तो सब्जेक्ट है, बट यहां पे और ये क्या है? सिंगिंग तो एज अ वर्ब यूज नहीं हो रहा है यार, ही लाइक्स सिंगिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो लाइक्स जो है वो वर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया गाइस? ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया व्हाट? इट इज इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज अ gerund, राइट? ऑल राइट। सो यहां पे आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सिंगिंग सिंगिंग दो ही है, बट यहां पे किस तरीके से हो गया? यहां पे एक सिंगिंग जो है वो वर्ब है, और एक सिंगिंग जो है वो जेरंड हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव्स एज एन एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल हो सकता है। रीता क्लाइंब्ड इनटू अ मूविंग बस, ठीक है? तो अब यहां पे देख लो, ये MOVING है, ठीक है? तो अब हम लोगों को क्या दिख रहा है? रीता अपनी सब्जेक्ट हो गई भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लाइम्ड जो है वो अपना वर्ब हो गया, इनटू जो है अपना प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है? इनटू प्रेपोजिशन हो गया, तो इनटू के बाद जो आता है वो क्या होता है? वो तो ऑब्जेक्ट होता है। तो मूविंग बस ऑब्जेक्ट हो गया, तो यार बस हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग क्या है? हमें क्या बता रहा है? मूविंग हमें बस के बारे में बता रहा है, राइट? इट्स टेलिंग अस अबाउट द स्टेट ऑफ द बस। इसका मतलब अगर हमें ये अपना ऑब्जेक्ट है, राइट, इफ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, तो फिर ये क्या हो गया? ये अपना ऑब्जेक्ट मॉडिफायर है, इसका मतलब ये क्या हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? ये हो गया एडजेक्टिव, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देखें कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है? दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, सॉरी गाइज मेरा इंटरेस्टिंग का जरा एक मिनट, इसको जरा ठीक करता हूं मैं। ऑल राइट। इंटरेस्टिंग, तो ये जो आईएनजी है ये क्या है? हमें क्या बता रहा है यार? हमें ये बता रहा है कि ये तो अपना दिस मूवी हो गया, तो अपना ये तो डिटरमिन कर रहा है कि भाई क्या है दिस, ठीक है? तो दिस मूवी इज व्हाट, तो मूवी के बारे में हमें पता चल रहा है कि भाई क्या है? मूवी इंटरेस्टिंग है। और अगर हमें जो है ये पता चल चुका है कि ये क्या है, हमारा मूवी
के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हो गया गाइज, ये भी हो गया एडजेक्टिव। सो आपने देख लिया कि आईएनजी वर्ड्स ही हैं ये तीनों, राइट, ये चारों बेसिकली, बट एक जगह वो आईएनजी एज अ वर्ब यूज हो रहा है, एक जगह वो आईएनजी एज अ जेरांड यूज हो रहा है, एक जगह जो है आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, राइट। सो इसी को अगर हम अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं तो फिर आपका ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड इफ लगा हो तो जरूर 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 मेरे आगे के सेशन पे भी आना, स्पेशल क्लासेस में भी आना गाइस। ऑल यू हैव टू डू इज यूज माय कोड CHAT10 एंड hop on to my special classes, right? So CHAT10 आप इस्तेमाल करोगे तो फिर आप मेरे स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो गाइस। प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत अमेजिंग होता है, टॉप एजुकेटर्स, डिटेल्ड कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाती है जिससे आप बनोगे एक बेहतर स्टूडेंट, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? CHAT10 यानी कि मेरा एजुकेटर कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे 15 मंथ्स का, ये जो 1200 रुपीज पर मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा 1080। 18 मंथ्स का जो 1111 रुपीज पर मंथ है वो आपको मिलेगा 1000 रुपीज ओनली, राइट। एंड इफ यू वांट वन ऑन वन यानी कि पर्सनल मेंटोरशिप तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो फिर आपको वहां पे पेरेंट कनेक्ट मिलेगा विच इज एक्सक्लूसिव टू दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगा, आपका फीडबैक रिपोर्ट मिलेगा, आपको जो है आपके मंथली रिव्यूज होंगे जहां पे आपके परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट किया जाएगा, आपके प्रोग्रेस को दिखाया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी, राइट। एंड हियर आल्सो इफ यू यूज माय कोड CHAT10 you will get a discount, you will get a discount of a substantial discount actually 15 months का जो 2133 rupees per month का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आपको आफ्टर यूजिंग माय कोड यू विल गेट द सेम सब्सक्रिप्शन फॉर 1920। 18 मंथ का जो 1944 रुपीज पर मंथ का है वो आपको पड़ेगा 1750 इफ यू यूज माय सब्सक्रिप्शन गाइस। ऑल राइट, आई होप दैट ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून, टिल देन टेक केयर।